आरव और अनिका के कदम धीरे धीरे उस रहस्यमय गुफा के अंधेरे से बाहर की ओर बढ़ रहे थे। गुफा के अंदर जो डर और अंधकार था, वो अब हल्का पड़ चुका था। दोनों के मन में कुछ सवाल थे, कुछ असमंजस था, लेकिन वे जानते थे कि अब उनका सामना अपने सबसे बड़े चुनौती से होने वाला था। गुफा का द्वार, जो पहले काला और डरावना लग रहा था, अब एक रहस्यमय आभा से जल रहा था। इसके पार जाने से पहले दोनों को ये तय करना था कि वे क्या करना चाहते हैं। क्या हम सही रास्ते पर हैं? अनिका ने आरव से पूछा। उसकी आवाज में हल्की शंका थी। क्या हम इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं? आरव ने एक गहरी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें ये रास्ता तय करना ही होगा, अनिका। ये हमारी नियति है। इस यात्रा के अंत में हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो हम दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आखिरकार दोनों ने उस रोशन द्वार के पास पहुंचकर कदम रखा। द्वार की परछाई में आते ही एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, बल्कि वह द्वार था जो समय और अंतराल से परे था। जैसे ही वे उस द्वार के पास पहुँचे, द्वार अपने आप खुलने लगा। गुफा के बाहर का दृश्य कुछ अलग था। चारों ओर एक विशाल समतल मैदान था, जहां हल्की सी धुंध फैली हुई थी। बर्फ की चादर से ढके पहाड़ दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। आकाश में सुनहरे रंग के बादल थे और कुछ दूर एक विशाल महल के खंडहर दिख रहे थे। ये एक रहस्यमय जगह थी, जहां समय और स्थान का कोई ठोस अस्तित्व नहीं था। ये जगह बहुत अजीब है, अनिका ने कहा। यहाँ की ऊर्जा कुछ अलग सी है, जैसे हम किसी और जगह पर आ गए हों। आरव ने उसकी बातों को सुना और कहा, ये वो जगह है जहां हमें अपने अंतिम उद्देश्य का सामना करना है। ये जगह हमारे मनोबल को परखने के लिए है और हम दोनों को यहाँ अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी शक्ति का सामना करना होगा। जैसे ही वे उस मैदान में आगे बढ़े, अचानक एक कड़क आवाज गूंज उठी। तुम दोनों ने गुफा में जो परीक्षा दी थी, वह केवल एक शुरुआत थी। अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। यह आवाज इतनी गहरी और रहस्यमय थी कि दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन आरव ने खुद को मजबूत किया और कहा, हम तैयार हैं। हम इस परीक्षा का सामना करेंगे। तभी मैदान के बीचों बीच एक हल्की सी लहर उठी और एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वो आकृति कुछ ऐसी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक विशाल अंधेरे साया जो केवल उस वक्त मौजूद था जब कोई बड़ी आपत्ति सामने हो। आकृति की आंखों में एक आग थी जो सीधे आरव और अनिका के दिलों तक पहुंच रही थी। तुम दोनों को मेरे सामने आकर अपनी शक्ति साबित करनी होगी, उस आकृति ने कहा। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम किसी भी भयंकर चुनौती का सामना करने के योग्य हो। अगर तुम हार गए तो तुम हमेशा के लिए इस स्थान में बंद रहोगे। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी डर के एकजुट होकर उस आकृति की ओर बढ़ने लगे। हम तैयार हैं, आरव ने गर्व से कहा। हमारी यात्रा को अब कोई रोक नहीं सकता। वह आकृति अब धीरे धीरे उभरी और उसके भीतर एक गहरी अंधेरी ऊर्जा प्रकट होने लगी। इस ऊर्जा ने आसपास के वातावरण को और भी घना कर दिया और जैसे ही वो हवा में फैलने लगी, आरव और अनिका ने महसूस किया कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है। ये उनकी शक्ति, उनका साहस, उनका आत्मविश्वास और उनकी एकजुटता का असली परीक्षण था। तुम दोनों को अपनी शक्ति और डर का सामना करना होगा, वह आकृति बोली। तुम्हें इसे अपने भीतर से बाहर निकालना होगा। आरव और अनिका ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। ये शक्ति केवल एक साथ मिलकर ही उभर सकती थी। उन्होंने अपनी ऊर्जा को समेटा और एकजुट होकर उस अंधेरे आकृति की ओर एक शक्तिशाली आक्रमण किया। उनकी शक्ति का मिलाजुला रूप इस वातावरण में तेजी से फैलने लगा, जैसे कोई शोरगुल शुरू हो गया हो। इस ऊर्जा से मैदान का हर कोना गूंज उठा और आकृति भी ये देखकर घबराई नहीं, बल्कि और भी अधिक घनी हो गई। अब यह चुनौती दो शक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो अस्तित्वों के बीच हो रही थी। तुम दोनों की यात्रा यहाँ खत्म नहीं होगी।
आकृति ने एक गहरी हंसी के साथ कहा, तुम्हें इस परीक्षा को पार करने के लिए एक कीमत चुकानी होगी। आरव और अनिका ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी पूरी ताकत से एक अंतिम आक्रमण किया। ये आक्रमण उनके आत्मविश्वास और एकता का प्रतीक था। और तभी अचानक वो आकृति टूट गई और उसकी जगह एक विशाल प्रकाश की लहर उभरी। तुम दोनों ने परीक्षा पास कर ली है, वो आवाज फिर से गूंज उठी। अब तुम अगले चरण के लिए तैयार हो। जैसे ही प्रकाश शांत हुआ, दोनों ने देखा कि सामने एक नया रास्ता खुल चुका था, जो उन्हें उनकी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर ले जाने वाला था। अब उनका लक्ष्य और भी स्पष्ट था और उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका इस नए रास्ते पर अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे? क्या वे अपनी अगली परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार होंगे?